फ्लैट एकेडमी क्लासेस। आज हम लोग परसेंटेज का टाइप करेंगे 5। ओके, परसेंटेज में जो क्वेश्चन का टाइप है वो 5वां। ठीक है, इससे पहले 4 प्रकार कर चुके हैं हम लोग। अगर उन्हें वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें। ओके, चलिए देखिए जो आज का पैटर्न है। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में हुए प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। ओके, आपको सिंपल सा जैसे पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई, ओके, गुणित क्या चौड़ाई, इक्वल्स टू क्या होता है क्षेत्रफल होता है। ओके, तो अब आप देखोगे इसमें 20% और 10% की है ना एक वृद्धि की गई दोनों में। तो 20% को आपको पहले बदलना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो क्या करोगे, जिनको याद है तो अच्छा है, नहीं 20 बटे क्या कर लोगे 100, इसे काटो कितना हो जाएगा 1/5। इस तरह से 10% को ठीक है करोगे तो कितना होगा 10/100, इसका अर्थ है 1/10, सिंपल सा। ओके, अब देखो लंबाई आपको इस तरह से एक टेबल क्रिएट करना है शॉर्ट में ही, है ना, वास्तविक और नई। अब देखो जो जैसे फ्रैक्शन को जैसे ही आपने बदला तो जो इसका कह सकते परसेंटेज को फ्रैक्शन बदला तो जैसे ही ये आया फ्रैक्शन फॉर्म भिन्न वाला, तो जो नीचे लिखा है यही आपका वास्तविक है या ओरिजिनल कहते हैं इसे ना। ठीक है, और चूंकि 5 का यदि 20% वृद्धि की जाए ये कमी, तो 5 का 20% 1 होता है, तो जो ऊपर लिखा है ना वो आपका रिजल्ट होता है यानी चेंजेस होता है। ओके, सिंपल सा जैसे यहाँ पे वृद्धि की गई है तो जैसे आप कह सकते हो उसकी वास्तविक लंबाई कितनी रही होगी 5। अब चूंकि वृद्धि की गई है ना तो 5 का 20% वृद्धि की गई तो कितना होता है 1। तो वृद्धि जब भी लिखा हो तो ऊपर वाले नीचे जोड़ देना, तो कितनी हो जाएगी नई लंबाई हो गई 6। वृद्धि में जोड़ना है और कमी में कह सकते हो घटाना है। सिंपल सा एक फंडा है, इससे याद कर लीजिए। ओके, अब देखो सेम 10% की क्या की गई, वृद्धि की गई है चौड़ाई में। तो ओरिजिनल कितनी हो गई, पहले नीचे जो लिखा है 10, तो पहले कितनी चौड़ाई रही होगी 10। अब चूंकि वृद्धि की गई तो 10 का 10% कितना होगा 1, तो अब कितनी हो गई 11। तो अब निकाल लो क्षेत्रफल में क्या चेंजेस आया। पहले क्षेत्रफल रहा होगा 5 × 10 यानी कितना 50, अभी कितना हो गया 6 × 11 यानी 66। अब देखो कितने की वृद्धि हुई है 16 की, है ना, 50 में से 16 बढ़ गया ना। अब चूंकि प्रतिशत नहीं है ना तो 16 की वृद्धि हुई कितने में से 50 में से जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था। और गुणित क्या करोगे 100, क्योंकि पूछा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये नहीं पूछा कितना परिवर्तन हुआ। तो प्रतिशत के लिए 100, 50 दूनी 100, तो 16 दूनी कितना हो गया 32% की वृद्धि हुई है। वृद्धि क्यों, देखो यहाँ +16 था इसलिए। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका बी। ठीक है, 32%। देखो इसकी एक शॉर्टकट भी है, हालांकि वो सभी क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, कहानी होगा आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, लेकिन समझ लीजिए ना जैसे 20% की वृद्धि हुई थी कि 120 लिख सकते थे, 20% हो गया यानी 100% में से ये कितना हो गया 120%। ठीक है, तो 120% को ऐसे लिख सकते हैं कि 120/100, इसको सॉल्व करते तो कितना आता 1.2, यानी 20% को हम 1.2 लिख सकते थे। इस तरह से 10% क्या लिख सकते थे 110/100, तो ये कितना हो जाता है 1.1। इनका यदि गुणा करते हम क्या 1.2 गुणित 1.1, तो 12/11 में कितना होता 132। ठीक है, चूंकि ये 0.2 अंकों में था तो यहाँ लग जाता 10, तो 1 से कितना अधिक था देखो ये 32%, यानी कितनी आंसर था इसका 32%। ओके, तो ये शॉर्टकट है, लेकिन ये कहाँ काम नहीं आता। जैसे मान लो परसेंटेज वृद्धि आपको दी हो 16 सही 1/6%, ठीक है, ये 37.5% ऐसे दिया हो तो वहाँ ये वाली मेथड नहीं आती है काम ना, ये वाली लेकिन यूनिक है, ये सभी जगह आती है, तो इसे याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की कमी, ठीक है, और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में हुए प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपका सेम है कि आयत का क्षेत्रफल चूंकि आयत दिया है तो आप लिखोगे लंबाई गुणित चौड़ाई इक्वल्स टू क्या होता है क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब चूंकि 10% को पहले चेंज कर लेना, कितना होगा 1/10, फिर आया 30%, 30% को क्या लिखोगे 30/100, ये कट जाएगा 3/10। ओके, तो यहाँ लिखोगे वास्तविक लंबाई, है ना, वास्तविक कितनी रही होगी और अभी नया कितना हो गया होगा। तो वास्तविक लंबाई देखो लंबाई में ये है ना, तो कितनी है 10,
और चूंकि यहाँ कमी है देखो, तो कमी यानी एक ऊपर वाला माइनस कर देंगे, नई कितनी हो गई 9, कमी पे क्या करना है घटा देना है। 30% की वृद्धि है तो पहले कितनी रही होगी 10, नीचे वाला जो ओरिजिनल है वो 10 रहा होगा वास्तविक, ठीक है। अब चूंकि क्या की गई है वृद्धि की गई है तो ये 3 जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 13, तो पहले कितना रहा होगा 100, ठीक है। अभी 13 नंबर कितना होता है 117, कितना होता है 117, तो ये कितनी हो गई वृद्धि 17 की हुई है। अभी बाई चांस ये 100 है ना, तो 17/100 करते और गुणे 100 करोगे तो वो 17% ही आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका 17% की वृद्धि। करेक्ट आंसर कौन सा आपका ये वाला सी। उस वाले शॉर्टकट से करते तो देखो उसमें क्या हो जाता, उसमें कमी करने के लिए क्या 90/100 हो जाता, 10% की कमी है ना, तो इसे लिख सकते थे 0.9, और 30% को लिख सकते थे आप 130/100 यानी कितना 1.3, इनका गुणा करते तो 13 नंबर कितना आ गया देखो 117 तो ये एक से कितना अधिक था 17% की वृद्धि। देखो इससे शॉर्ट में तो आ रहा है ना, लेकिन इससे हर जगह आंसर आएगा ये कंफर्म नहीं है ना, तो इस वाले को ही कर लो। हालांकि साइड में से भी करते रहने, मैं दोनों बता रहा हूँ, नहीं आपको कहीं से पढ़ो तो आपको लगे सर ने तो ये वाली बताई नहीं थी शॉर्ट पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत का क्षेत्रफल में क्या होगा। 1% की वृद्धि होगी, 1% की कमी होगी, 10% की कमी होगी, ना कोई कमी होगी ना कोई वृद्धि होगी। देखो दोनों परसेंटेज एक से दिए हैं ना, तो सिंपल सा 10% को बराबर आप 1/10 तो लिख ही सकते हो, ये तो याद ही हो गया। अब देखो आयत है, तो आयत में क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है आपका क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंबाई देखो वास्तविक लिखोगे, क्या लिखोगे वास्तविक और नहीं, ठीक है। तो वास्तविक कितनी रही होगी 10, चूंकि पहले वृद्धि की गई तो 10 से कितना हो गया 11, ठीक है। ये चौड़ाई भी पहले 10 ही रही होगी क्योंकि ये दोनों में 10% है ना, लेकिन इसमें कमी की गई है तो कितना हो गया 9, तो पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा 100, ठीक है। अभी कितना हो गया देखो 11 गुणित 9 यानी 99, तो कितने की कमी हुई है 1 की, बाई चांस 100 का 1 कितना होता है 1% होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आपका बी 1% की कमी होगी, ओके। उस वाले से कहते तो उस वाले से तो ये और सरल था, ठीक है। 10% की वृद्धि के लिए अभी हमने देखा था कितने लिखते हैं 1.1 लिख देते हैं ना 110/100, तो सिंपल सा ये 2 बार हो जाता है 1.1 और 10% की कमी ही करना था तो कितना हो जाता है 90/100 यानी कि 0.9, तो ये आप लिखते हैं 1.1 इंटू 0.9, 1199 यहाँ, तो ये 100 से 1 से कितना कम था देखो, ठीक है 0.01 है ना, तो वो 0.01 यानी 1% 100 का, ओके। तो क्या होती है 1% की कमी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब देखो आयत से जरा हटते हैं ना, आयत में हमने बहुत किया, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। आप वर्ग जानते हैं, ठीक है, वर्ग इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है ए होती है ना, बराबर होती है, और इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है, भुजा का वर्ग क्या होता है भुजा का वर्ग या ए का वर्ग, आपने याद कर रखा हो। तो इधर देखो क्या चेंजेस है, चूंकि ये क्या है वर्ग है, ठीक है, वर्ग में आपको देखोगे कि भुजा का वर्ग करना है ना, भुजा का वर्ग इक्वल टू क्या है क्षेत्रफल है। अब देखो यहाँ प्रत्येक भुजा में बोला है, तो आप देखोगे कि वास्तविक भुजा पहले कितनी रही होगी और नई भुजा कितनी हो गई होगी। अब चूंकि 10% की वृद्धि है तो 10% को आप जानते हैं कितना लिख सकते हो 1/10, तो वास्तविक भुजा कितनी रही होगी 10। अब चूंकि 10% की वृद्धि हुई है तो कितनी हो गई 11, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, तो पहले कितना रहा होगा 10 का वर्ग यानी 100 रहा होगा, अभी कितना हो गया देखो 11 का वर्ग यानी कितना 121। अब देखोगे ये कितनी वृद्धि हुई है, तो 100 में से कितनी वृद्धि हुई है 21 की, और ये बाई चांस 100 का कितना 21% ही है ना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका बी 21%, यानी आप लिखते 21/100 गुणित 100, तो ये 100 कट जाता है 21%, ओके। उस वाले में तो सिंपल सा था कि ए का वर्ग करना है यानी, है ना, ठीक है, तो क्या होता है 1.1 इंटू 1.1 दो बार कर देते एक सा, ठीक है, 10% को तो कितना आता है 1.21, और ये 100 से कितना देखते देखो 21 है ना, तो 21% की वृद्धि उससे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर
इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो यहाँ 30% दिया, अभी वहाँ 10% आसान था ना, तो आप सिंपल सा लिखोगे कि भुजा का क्या होता है, वर्ग इक्वल टू क्या है, क्षेत्रफल। तो भुजा वास्तविक भुजा और नई भुजा, ठीक है। तो यहाँ 30% को पहले फ्रैक्शन या भिन्न फॉर्म में लिख लो, ठीक है, कि भिन्न में क्या होगा। तो सिंपल सा देखो 30 बटे क्या होगा 100, इसको करो कितना होगा 3/10। तो वास्तविक कितनी रही होगी 10, चूंकि वृद्धि हुई है तो 3 जोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो गया 13। तो 10 का वर्ग, पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा 10 का वर्ग यानी कितना 100, अभी कितना हो गया 169, 13 का वर्ग। तो यहाँ कितनी वृद्धि हुई देखो 69, ये 100 का कितना है 69% ही है। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है इनमें से, डी। देखो ऑप्शन में नहीं है चूंकि, है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ कितना होगा 69% इसका आंसर है, इसलिए इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। ओके, उसमें से क्या करते तो कितना होता 30% को 1.3 इंटू 1.3 कर देते, ठीक है, तो कितना हो जाता है ये 169 ही होता दशमलव, ठीक है, तो 69 पर, ये सेकेंड मेथड आपकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आयत पे वापस रिटर्न आया, अभी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 40% और 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए आयत के क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखो ये सेम क्वेश्चन है, बस इसको चेंज किया है कि पहले जो क्षेत्रफल था, ठीक है, अब जो नया क्षेत्रफल है वो उससे कितना अधिक या कम है, तो यही तो अभी हम निकालते थे, बस इसकी लैंग्वेज चेंज किया है इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने ऐड किया है। ये आपका एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है ना, ठीक है। देखिए इसमें आपको पहले तो 40% को चेंज कर लो जरा, 40% को 40/100, तो ये 0 0 कट गया, 2 से काटोगे तो 2/5 हो जाएगा। 30% को तो अभी कई बार लिख चुके हैं आप, 3/10 होगा। अब लिखोगे, ठीक है, आयत है चूंकि, तो लंबाई गुणित क्या चौड़ाई, ओके, बराबर क्या होता है आपका क्षेत्रफल होता है। ओके, तो इसमें सिंपल सा देखोगे कि वास्तविक लंबाई, ओके, और नई लंबाई, ठीक है। तो वास्तविक देखो इस पहले कितनी रही होगी 5, चूंकि वृद्धि हुई है तो अभी कितनी हो गई 7, ऊपर वाला जो 2 है वो सिंपल से जोड़ दोगे। चौड़ाई में देखोगे, ठीक है, तो चौड़ाई पहले कितनी रही होगी 10, अभी कितनी हो गई देखो 13। ओके, तो ये पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 50, अभी देखो कितना हो गया 13 7 91, तो यहाँ से कितनी की वृद्धि हुई है 41 की, जो कि यहाँ 100 नहीं है ना, तो 41 नहीं होगा, 41 बटे कितने में वृद्धि हुई है 50 में से, ठीक है, तो बटे गुणित 100, 50 दूनी 100, 41 दूनी होता है 82, कितना हो गया 82%। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। ओके, उसमें से अगर करते आप तो 40% को लिखते 1.4 और 30% को क्या लिखते 1.3, वृद्धि है चूँकि दोनों, तो 14 गुणित 13 करते तो 1.82 होता, इसका अर्थ है कितना 82%। देखो इसमें लग बहुत सरल रहा है, लेकिन कई क्वेश्चन नहीं आएंगे, अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ना, जैसे मान लो कि अगर 37 सही 1/2% दिया है या 16 सही 1/6% दिया है, वो वाले इससे आंसर नहीं आते हैं, ठीक है, टफ हो जाते हैं, इसलिए इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। और ये देखिए ये भी तो बहुत सरल है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। दोनों रेशियो एक्स्ट्रा 20-20%, तो 20% को पहले तो देख लो कितना लिख सकते हो 1/5। ओके, सिंपल सा है, आयत है तो लिखोगे लंबाई गुणित चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है आपका क्षेत्रफल, तो लिखोगे वास्तविक लंबाई, ठीक है, और नई लंबाई। वास्तविक देखोगे चूंकि दोनों 20-20% है तो मैं दोनों को नहीं लिख रहा, 5 वास्तविक लंबाई कितनी रहेगी 5, चूंकि पहले क्या की गई वृद्धि, तो ऊपर वाला नीचे में जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा 5 से 6। चौड़ाई में की गई है कमी, तो पहले ये 5 तो रही होगी, अभी कितनी हो गई है 4, एक की क्या हो गई कमी। पहले क्षेत्रफल देखें तो 5 गुणित 5 यानी 25, अभी क्षेत्रफल देखें तो 6 गुणित 4 यानी कितना 24। कितनी कमी हुई देखो 1 की, अभी परसेंटेज नहीं है ना, 1 की कमी हुई कितने में से जो शुरुआत था, ठीक है, कितना 25 और गुणित क्या 100, तो 25 चौके 100, तो आपका आंसर क्या आ गया 4%। चूँकि क्या हुई है कमी है ना, 25 में से 24 हुआ था ना, तो 1 की यहाँ क्या हुई थी कमी, तो इसलिए आंसर क्या है 4% की कमी। हाँ ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं ना, 4% की वृद्धि 4% की कमी, तो ये भी समझना होगा आपको। ओके, अगर इससे करते तो सिंपल सा था ये
कि 20% की वृद्धि को 1.2 और 20% की कमी को 0.8 लिख सकते थे ना। तो 12 कितना होता है 96 ठीक है। तो ये कितना 100 में से कम था 0.4, यानी ये कितना होगा 4% की कमी। ये देखो जस्ट है ना, लेकिन ये तो ठीक है, ये इससे भी दोनों से। अभी इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि मैं ये वाली मेथड क्यों बता रहे हैं ना। ये हम लोग सभी में करेंगे, कॉमन है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI सभी में। यदि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ी सा चेंजेस है ना, कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। अब यहाँ दोनों में नहीं दिया है आपको, ये पूछा है कि कितनी चौड़ाई पूछ लिया, क्षेत्रफल कांस्टेंट रखना, पूर्ववत यानी कांस्टेंट। ठीक है, पहले तो 60% को जरा लिख लो। और देखो ये उस वाले से नहीं आता, इसलिए प्रॉब्लम है ना, इस वाले से आएगा ये मेथड से, फर्स्ट वाली मेथड से। 60% को आप 60 क्या लिखोगे 100, ये काटोगे 2 से कट रहा 3/5 कर सकते हो ना। ठीक है, अब देखोगे आप कि आयत की दिया तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्या है, क्षेत्रफल है। तो पहले देखोगे वास्तविक और नए। ठीक है, तो हमें लंबाई पे तो पता है ना, वास्तविक लंबाई कितनी थी 5। ठीक है, चूंकि वृद्धि हुई है तो कितनी हो गई 8 होगी ना। अब क्षेत्रफल हमें कांस्टेंट यानी 100 ही रखना है, या 1 ही रखना है ना। ठीक है, तो इसमें कितने का गुणा करें हम रिवर्स, तो इधर हम 8 का कर दें और इधर कितना का कर दें 5 का, तो ये बराबर रहेगा ना 40 से 40, जो भी मान लो 1% या कुछ भी इससे कह सकते हैं, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो जो आपका कह सकते हो जो लंबाई में जैसे 5/8 आया, तो इसको रिवर्स करने के लिए 8/5 उल्टा कर दो, तो ये 8 से 8 कट गया ये, तो ये एक जहाँ का तहाँ क्षेत्रफल रहा। कहने का अर्थ है कि जो भी आपका एक चीज़ में वृद्धि कमी हुई है उसको आप पहले निकालो, उसका उल्टा करके गुणा कर दो, तो आपका आंसर होगा। अब देखो चौड़ाई में कितनी कमी करनी है, तो पहले चौड़ाई कितनी थी 8, अभी कितनी आ गई देखो 5, तो कितनी कमी हुई है 3 की। तो इससे निकाल लोगे आप कि 3 की कमी हुई है, पहले वास्तविक कितनी है 8, तो 3/8 गुणित 100, तो इसका मान तो आपको पता है कि 37.5% होता है। ठीक है, ये आपकी कमी हुई है ना, क्या हुई है कमी करनी होगी, ये देखो -3 है ना, यानी कम हुई है कि 3 की। अब देखो अगर नहीं पता था ये तो आप कर लेते क्या 300/8, मान लो ये याद नहीं है। ठीक है, तो कितना करते हैं 8 तिहाई 24, 6 बचा 8 7 56। ठीक है, कितना बचा 4, दशमलव लगाते तो 8 पंचे 40, ये आ गया ना। तो इस तरह भी काट सकते थे 8 से, कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, चलिए, तो होप गाइस ये वाला समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, एक जरा वृत्त पे और देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो अभी हमने वर्ग देखा, आयत देखा, अब आगे हम लोग वृत्त पे। चूंकि वृत्त में त्रिज्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, ओके, वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये होता है आपका, ठीक है, πr²। यहाँ पाई कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है यानी स्थिर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। किस पे चेंजेस है, त्रिज्या पे। देखो इसलिए उसने त्रिज्या पे दे रखा है ना, आर वेरिएंट हो रहा है। ओके, तो यदि देखें इसका लिखोगे, चूंकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है r² ना, भुजा का πr है, लेकिन ये चेंजेस नहीं है ना। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल है इसका। तो आप देखोगे कि पहले इसमें भी वास्तविक त्रिज्या कितनी रही होगी, सिंपल सा। ठीक है, त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या पे ही पूरा वर्ग है, और नई त्रिज्या कितनी हो गई, तो 50% की वृद्धि हुई, तो पहले 50% को लिख तो लो, 50/100, तो कितना हो गया 1/2। चूँकि पहले ओरिजिनल कितनी रही होगी 2, अभी कितनी हो गई वृद्धि हुई है ना, तो 2 में से 1 जुड़ जाएगा तो कितनी हो गई 3। तो पहले क्षेत्रफल क्या, त्रिज्या का स्क्वायर कह सकते हैं ना, सेम पाई कांस्टेंट है क्योंकि, तो पहले कितना रहा होगा 4, अभी कितना हो गया 9। तो कितने की वृद्धि हुई है देखो, 5 बढ़ गया ना, तो 5 की वृद्धि हुई कितने में से, 4 में से। ठीक है, तो गणित क्या करोगे 100, तो इसे काटोगे तो ये कितने बार 25 बार, 25 पंचे 125% की वृद्धि हुई है, तो कितना बढ़ जाएगा 125%, यानी डी ऑप्शन सही है। ओके, अगर उस वाले से करते तो चूंकि आप 50% को क्या लिख सकते थे 150/100, तो सिंपल सा क्या होता 1.5, तो 2 बार कर दो क्योंकि r² है ना, तो 1.5 × 1.5,
ये आपका कितना हो जाता है 225 यानी 2.5। ये देखो एक का 2 गया तो 100 ये हो गया और ये 25 तो 125 इसमें भी आता। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इसका भी जो होता है 4πr² होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, चूंकि देखो इसमें भी r² है, 4 भी कांस्टेंट और पाई भी, इससे कोई लेना देना नहीं। चेंजेस किस में, आर में, तो सिंपल सा यही होगा। 50% क्या हुई है कमी, तो 50% को आप क्या लिख सकते थे 1/2, तो आप लिखते इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, और क्षेत्रफल, तो त्रिज्या का स्क्वायर है ना r²। इसमें चेंजेस था वास्तविक और नहीं, तो वास्तविक कितनी थी 2। अब देखो यहाँ 3 नहीं होगी क्योंकि यहाँ कमी की गई है ना, तो कितनी बची 1, 2 में से 1 घट जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा 4, अभी कितना हो गया है, ठीक है 1, इसका स्क्वायर कोई चेंजेस नहीं, ठीक है, क्षेत्रफल क्योंकि 4 कांस्टेंट है। तो ये कितने की कमी हुई, देखो 3 की कमी हो गई ना, 3 की कमी हुई कितने में से 4 में से, गुणित क्या कर दोगे 100, तो ये होगा 25, 25 3 75, तो कितने की कमी हुई है, ठीक है 75% की कमी हुई है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका सी। ओके, अब ये देखो क्वेश्चन में जो बता रहा था कि अगर इस तरह से रेशियो दिया होगा, जैसे अगर किसी आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो सिंपल सा आप देखोगे कि 37 सही 1/2%, ये 37.5% दिया हो ना, 1/2 या 37 सही 1/2, ये एक ही चीज़ है ना 0.5, इसको 3/8 लिख सकते हो। अब मान लो याद है तो आप जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे, नहीं याद है तो 37.5, ठीक है, चूँकि परसेंटेज लिखा है तो बटे क्या करोगे 100, इसको और सॉल्व करोगे तो क्या होगा 375/100, 1 0 बढ़ा दो ऊपर के दशमलव, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा 3/8 ही आएगा। अभी काटोगे 25 से या 5 से तो ओके, तो सिंपल सा इसका ये हो गया। 20% का तो पता ही है आपको कि 20% को क्या लिख सकते हो, ठीक है 1/5, ये सिंपल है ना, और ये आप लिख सकते हो 37 को 3/8। अब देखोगे सिंपल कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है क्षेत्रफल, तो लिखोगे वास्तविक, ठीक है, और नया। तो वास्तविक देखोगे अगर, ठीक है, तो वास्तविक आप सिंपल सा देखो कि वास्तविक कितना है। ओके, तो वास्तविक जो है आपका पहली लंबाई को देखें तो कितना था 8, नीचे वाला वास्तविक होता है तो कितना था 8, नया कितना हो गया, देखो ये बढ़ाया है ना, ठीक है, तो 3 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 11, ठीक है। चौड़ाई को देखो तो 20% यानी पहले कितना था 5, वास्तविक था 5, अभी देखो तो घटाया है ना, ठीक है, तो कितना हो गया 4, तो पहले 8 पंचे 40, ये क्षेत्रफल रहा होगा, अभी कितना हो गया 11 गुणे 4 यानी 44, तो यहाँ वृद्धि हुई है, देखो कितनी की हुई है 4 की, तो आप लिखोगे 4 की वृद्धि हुई कितने में से 40 में गुणित 100, ये 40 से इसको भी काट सकते हो, ये 0 0 और ये 4 से 4 कट गया ना, कितना बचा 10%, तो 10% क्या हुई है वृद्धि हुई है ना। करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है बी। ओके, तो देखो